ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल कॉलिंग। आई एम पुनीता। सो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली है हु हैज़ अ वॉच ओवर यू। बेसिकली मैं इसको फोकस करूँगी लव रीडिंग पे कि लव इंटरेस्ट में आप पे कौन वॉच रख रहा है। ओके कौन आप में इंटरेस्टेड है। ओके कौन अपनी आईज आपके ऊपर रखा है लव लव वाइज। बट अगर कुछ और भी वाइब्स आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमेशा की तरह 3 फाइल रहेंगी, जिसके लिए मैंने फर्स्ट ऑन कैमरा में सफल करूँगी। तो फर्स्ट के लिए ये ग्रीन लीफ या ग्रीन फ्लावर आप बोल सकते हैं, द ग्रीन वन। द सेकेंड इज पिंक एंड वाइट, एंड थर्ड इज दिस बिग वाइट, kind of white. Okay, this kind of white. Okay, so आप ये 3 फ्लावर्स में कोई भी फ्लावर चुनो गाइस, बिकॉज आपकी एनर्जीज यूज करो वाइल सेलेक्टिंग। ओके, तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि ग्रीन लीफ है। ओके, सो हाय पाइल 1। तो कौन है जो आपके ऊपर वॉच रखता है? लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। ओके आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनी वन। ओके, बट लेट्स सी, मैं लव को ही फोकस करूँगी। तो कौन है पाइल 1 यूनिवर्स, पाइल 1 के ऊपर जिन्होंने ग्रीन फ्लावर एंड लीफ सेलेक्ट किया है? तो कौन है जो उनके ऊपर वॉच रखता है? पाइल 1 के लिए मुझे गाइड करें। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड। सो आई फील जो आपके ऊपर वॉच रखते हैं वो अभी किसी वे से रिकवर हो रहे हैं। ओके, मुझे एक जो बहुत बड़ी वाली वाइब्स आ रही है वो रिकवरी की आ रही है। इधर इलनेस से रिकवर हो रहे हो सकते हैं, या हार्ट ब्रेक से रिकवर हो सकते हैं, या उनके लाइफ में या आप लोगों के कनेक्शन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो रिकवर हो रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकवरी वाइब मुझे लग रहा है। और ये इंसान बहुत ही नॉन एक्शन स्टेट में है। ओके, लाइक एक्शन कम लेते हैं ओवरऑल भी ये इंसान एक्शन कम लेते हैं या फिलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं। इट्स अ लिटिल हैंगमैन एनर्जी, लाइक नॉन एक्शन स्टेट में है अभी अपने लाइफ में, और किसी चीज़ों से रिकवर हो रहे हैं। हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, किसी भी रीज़न से हार्ट ब्रेक हो सकता है, या किसी भी रीज़न से इलनेस से भी हो सकता है। ओके गाइज, एंड वो एक ऐसे इंसान है जो स्टेबल फाउंडेशन लाइफ में चाहते हैं। एनी विच वेज हर कोई अपने लाइफ में एक स्टेबल फाउंडेशन चाहता है, बट ये इंसान का प्रायोरिटी बहुत स्टेबिलिटी, स्टेबल फाउंडेशन की तरह, ये कोई रश में नहीं होते हैं। ओके, एंड एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। Let's see more energies, universe. Please guide me. Who has a watch over them? 5 of sword. यस, मुझे लगता है कि स्वॉर्ड एयर साइन, हाईली हाईली एयर साइन आ रहा है। ओके ओके लोग मुझे बहुत साइन पूछते हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है गाइस। एंड किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, बिकॉज आई फील यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और रिकवरी की वाइब, तो किसी तरीके की बात विवाद, किसी तरीके का इश्यूज आप लोगों के बीच में या आपके पर्सन के बीच, आपके पर्सन के साथ आपका हुआ है, वो आपके ऊपर वॉच रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इधर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो सकते हैं और वो आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं। ओके, बट दिस कनेक्शन इज हीलिंग बाय द वे। ये कनेक्शन और ये पर्सन हील हो रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट से, उस इशू से, उस केओस से, उस बैटल से। आई एम फीलिंग ओके। और कैरेक्टरिस्टिक वाइज ये पर्सन थोड़ा सा लाइक वोकल है, अपनी चीज़ों के बारे में वोकल है, बट लाइक काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से घिरे रहते हैं। ओके, बट नॉन ड्रामेटिक है, इनको ड्रामा ज़्यादा पसंद नहीं है। ये लाइक दूर रहना चाहते हैं ड्रामा से, इश्यूज से। ओके, let's see what is the 5 of sword is all about, universe. Please, guide me. 5 of sword, yes, मुझे लगता है कि sword एयर साइन, हाईली हाईली एयर साइन आ रहा है। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक वाइज ये पर्सन थोड़ा सा हाईली हाईली वोकल है, अपनी चीज़ों के बारे में वोकल है, बट नॉन ड्रामेटिक है, इनको ड्रामा ज़्यादा पसंद नहीं है। ये लाइक दूर रहना चाहते हैं ड्रामा से, इश्यूज से। ओके, लेट्स सी what is the 5 of sword is all about, universe. Please guide me.
इसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, रिलेटेड टू कमिटमेंट इश्यूज। ओके, तो ये या तो इन कमिटमेंट इश्यूज से प्रॉब्लम है ईदो। ओके, या कुछ ऑलरेडी जो इन्होंने जो कमिटमेंट था या जो फैमिली केओस है इनके लाइफ में राइट नाउ। ओके, सो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में केओस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बैटल है, आप कह सकते हो। ओके, फैमिली में भी हो सकता है या इनके पर्सनल फ्रेंड लाइफ में या जॉब लाइफ में इनके ऊपर प्रेशर है। ओके, एंड राइट नाउ ये इंसान हील हो रहे हैं उन सब इशू से। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंड हाईली एयर साइन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Who has a watch over pile 1? ओके ओके, मैंने अपोजिट लिया है। ओके ओके ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अपने प्रीवियस कमिटमेंट से हील हो रहे हैं। ओके, एंड ये पर्सन बाय द वे बहुत ही कमिटेड, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड पर्सन है। अपने लाइफ में लेवल अप हो रहे हैं, 4 to 5 में देख रही हूँ, तो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये लाइक एज वाइज ये पर्सन अबव 28-29, अबव 28-29 होंगे। ओके, अबव, मुझे ये अबव वाली फीलिंग आ रही है, नॉट बिलो वाली। ओके, एंड आई फील ये पर्सन जो है ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, एट द सेम टाइम ये काफ़ी ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल एक्सट्रीम फॉर्म के भी हो सकते हैं, लाइक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल, लाइक बिलीविंग इन फैमिली, बिलीविंग इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आ रही हैं। अपने लाइफ में ये चेंजेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये वुंडेड हो जाते हैं। ओके, एंड आई फील बट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटिव पोजीशन पे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, बिकॉज आई गॉट किंग ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट, तो काफ़ी ज़्यादा जो भी इनकी एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा दूसरों को गाइड करने वाली एनर्जीज है। ओके, इनकी लोग इनकी बातें सुनते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट ये दूसरों के लाइफ की इश्यूज को सॉल्व करने में बिलीव रखते हैं और उनको सजेशंस भी देते हैं। और यस, एंड वेरी गुड थिंग कि लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो भी करते हैं। काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं ये पर्सन, लाइक पब्लिक कंपनी या बिग कंपनी में वर्क कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये आपके विश हैं, ये पर्सन आपके विश हैं। ये पर्सन, आप बहुत विशफुली इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने आपने सेलेक्ट किया है ये पर्सन को आप बहुत लाइक मैरिज, लाइक आप इनको अपने हस्बैंड या हायर कमिटमेंट, इनसे आपकी विशेस हैं। ओके, यहाँ 9 ऑफ कप एंड हेरोफेंट, यू वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो प्रीवियसली, और अभी वो ब्रेकअप या डिवोर्स या समथिंग, फॉर सम ऑफ यू वो उनसे रिकवर हो रहे हैं। बट यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 1 सेलेक्ट किए हैं, इनसे ये कमिटमेंट चाहते हैं। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, 1 second guys, let's see, universe, who has a watch over pile 1? पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके ओके, ये पर्सन आपके ऊपर पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे वॉच रखते हैं। ओके, बहुत लॉजिकल है, एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन को ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है, बहुत स्लो मूविंग इंसान है। ओके, बहुत स्लोली काम करते हैं, नॉट इन रश, कोई चीज़ की जल्दी नहीं पड़ी है। ये बहुत स्लोली एंड स्टीडीली काम करते हैं।
ओके, बट जो भी काम करते हैं उसको फिनिश करते हैं। लाइक आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, जो मैं काम करती हूँ उसको मैं फिनिश पॉइंट तक नहीं लेके जाती हूँ, मैं उससे पहले बोर हो जाती हूँ उस चीज़ों से। तो लाइक ये पर्सन वैसे नहीं होंगे, ये पर्सन बिल्कुल भी जो भी काम लेंगे उसको टोटली फिनिश, एंड तक फिनिश करेंगे। ओके, इन ये बहुत ऑनर करते हैं अपने कमिटमेंट को, जैसे कि मुझे यहाँ पे हेरियोफेंट भी आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल, दोनों अपने कमिटमेंट को बहुत ऑनर करते हैं। तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने कमिटमेंट को ऑनर करेंगे। ओके, एंड यस, एंड बहुत ही लाइक खुद भी एक ऑनरेबल इंसान है। लाइक इनको ऑनर्स, रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलती है। लाइक सोसाइटी में इनका एक स्टेटस है, काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं, डिटरमिन्ड रहते हैं अपने काम को लेके। सारे पर्सपेक्टिव सारे कॉर्नर जो कार्डियल डायरेक्शंस होते हैं वो सारे सारे लाइक नॉट ओनली 4 बट ऑल द 12 और 8 वॉट एवर इट इज़, वो सारे सारे एंगल से ये एक पॉइंट के बारे में सोचते हैं। बहुत डीप थिंकर भी हो सकते हैं, बट क्योंकि स्लो मूविंग है और ये बहुत ज़्यादा सोच के ही मूव करते हैं, तो ये बहुत ही डेडिकेटेड एंड काइंड इंसान भी है, बहुत लाइक हम्बल। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि ये इंसान स्लोली काम करते हैं, बट ये लिटरली वो काम को कंप्लीट भी करते हैं, और हाई अगर कमिटमेंट देते हैं तो ये निभाते भी हैं। तो ये इस तरीके के पर्सन है, काफ़ी अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करने वाले पर्सन है। ओके, ग्रीन एंड ब्लू इनका फेवरेट कलर हो सकता है। एंड जैसे कि ये ग्रीन कलर भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया, ये हार्ट चक्रा के लिए होता है। तो ये पर्सन को हार्ट चक्रा से लाइक इमोशन से काफ़ी अलूफ रहते हैं, बिकॉज मुझे एक भी कप कार्ड नहीं आई है। तो लाइक ये थोड़ी, बिकॉज 9 ऑफ कप है, बट मैं इसको इमोशन से नहीं कनेक्ट करती हूँ कभी भी। तो ये राइट नाउ बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है। ओके, अपने इमोशनल से ज़्यादा अपने कमिटमेंट्स को फेवर करना, अपने माइंड को वैल्यू देना, अपने हार्ट को कम वैल्यू देना। ओके, ये इनकी लर्निंग्स है इस लाइफ टाइम। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, अगेन सोर्ड। सो मुझे टॉरस, ओके, टॉरस एंड एयर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है, अर्थ एंड एयर साइन। ओके, आपके पर्सन जो भी आप पे वॉच रख रहे हैं वो एयर और अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ एयर से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, और ये स्पाई डेफिनेटली रख रहे हैं, बिकॉज ये 8 ऑफ पेज ऑफ सोर्ड आया है, दैट इज पेज ऑफ एयर। तो ये इंसान ऑब्वियसली वेरी ऑनेस्ट, जो कि मैं पहले भी बोल रही हूँ, बहुत ऑनेस्ट है और इम्पल्सिव है, बट गॉसिप्स इनको पसंद नहीं है। लेकिन इनके लाइफ में गॉसिप्स बहुत राउंड एंड राउंड एंड राउंड, लाइक पीछा नहीं छोड़ता है ना। कभी कभी कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं होती है, बट वो आपके साथ हमेशा ही रहती है। तो मुझे लगता है कि इनके साथ वो गॉसिप, वो नेगेटिव टॉक्सिक पीपल अराउंड इनके रहते हैं। बहुत ही क्यूरियस इंसान है, हमेशा ही लाइक ये करना है, वो करना है, न्यू बिगिनिंग टाइप्स के इंसान है। ऑलवेज इम्पल्स अपने वर्क को लेके इम्पल्सिव होते हैं, नॉट रिलेटेड टू रिलेशनशिप। ओके, एंड अपने आप को भी चैलेंजेस हमेशा ही देना, लाइक चैलेंज करना अपने आप को। ओके, लेकिन थोड़े डिलेज करते हैं, प्लान को काफ़ी, थोड़ा ही नहीं काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं। लाइक ट्रुथ रिवील होने के लिए वो समय पे छोड़ते हैं। तो आई फील लाइक यस, इनका एक डिफेक्ट ये है। ओके, सो हर पर्सन में डिफेक्ट होता है, तो आई फील इनका यही डिफेक्ट है कि ये बहुत ही स्लो मूविंग है। ओके, बट यस, एनी विच वेज स्लो जो होते हैं वो हर एस्पेक्ट को सोचते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले करके फिर उस डिसीजन से बैकआउट होने वाले ये पर्सन नहीं है। 10 अनफिनिश सिम्फनी, जैसा कि मुझे पहले भी लग रहा था कि ये अपने पास्ट से अभी भी रिकवर हो रहे हैं, रिकवर हुए नहीं हैं। अनफिनिश सिम्फनी, अपने पास्ट का चैप्टर को अभी भी इन्होंने क्लोज नहीं किया है। ओके, लाइक अभी भी उनकी पास्ट लिंगरिंग कर रही है, मे बी पास्ट कमिटमेंट्स हो सकता है, पास्ट इनकी खुद की एक्सपीरियंसेस पास्ट की लव लाइफ में हो सकती है, किसी भी चीज़ों में हो सकती है, जो अभी भी ये होल्ड करके हैं। ओके, राइट, ये क्लोज नहीं किया है उन्होंने अपने पास्ट की साइकिल को।
Very interesting, very interesting. Universe, please guide us. What are some characteristic and trait of the pile 1 people who selected? Patience. Oh my god, patience, 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 patience. And my god, patience. I'm getting so many vibes of patience. ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो है। आई एम सो सॉरी गाइस, जो भी आप पे वॉच रख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, इनको किड्स बहुत पसंद है, बहुत काफ़ी पेशेंस रखते हैं। लाइफ में इन्होंने बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स दिया है, आई कैन से दैट। और उन टेस्ट एंड ट्रायल से बखूबी बहुत अच्छे से एकदम हाई होके निकले हैं। ओके, एंड ये लाइक हमेशा ही फन लविंग, दूसरों को हंसाना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों के विशेस को पूरा करना, इनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके, बैड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी स्लो, लाइक अपनी चैप्टर्स को क्लोज नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले आपको अपने चैप्टर्स को क्लोज करनी चाहिए। अगर आप उस चैप्टर में लाइक आपके पास्ट अगर लिंगर करते हैं तो आपके फ्यूचर कभी आप जस्टिस से नहीं निभा पाओगे। तो लाइक आई थिंक वो अभी तक पूरी कंप्लीटली नहीं निकले हैं, बट वो निकल रहे हैं और वो हील हो रहे हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाली वाइब्स आ रही है मुझे। ओके गाइस, सो आई फील लाइक okay, so let's see from this card. Yeah, सरेंडर टू लो सेल्फ स्टीम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा इनके ऊपर लो सेल्फ स्टीम हो चुका है, इनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस से। लाइक ओके फाइन, आई विल नेवर गेट लव और समथिंग, किसी ना किसी तरीके से इनका जो है वो लव में इतना इनका मैंने इंटरेस्ट कम देखा है। ओके गाइस, तो आई एम सो सॉरी अगर आपको लगे कि यार दिस इज़ नॉट अ वेरी लव, ये पर्सन बहुत लविंग है, लविंग शो नहीं करते हैं। ओके लेट्स सी, ये मेरे पास न्यू मैंने डेक मंगाई है गाइस, तो आई डोंट नो इसको मैं कैसे अभी, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी बुक रीड नहीं की है। तो लेट्स सी, 6 ऑफ कीज़। तो बहुत जो भी काम करते हैं उसमें ये मास्टरी करने की में बिलीव रखते हैं। ओके, आप देख सकते हो ये इंसान कितने अच्छे से ये स्कल्पचर बना रहे हैं। ओके, एंड बहुत मास्टरी, कोई भी चीज़ें करेंगे बहुत मास्टरी करेंगे, मास्टरपीस बना के निकालेंगे। इट्स नॉट कि फॉर सम ऑफ यू लिटरली ये क्ले वर्क करते होंगे। ओके, बट लेकिन और सबके साथ नहीं होगा। ओके, आई फील लाइक या लाइक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, ये क्रिएटिव इंसान है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्रिसेंट मून देखो, अभी तक इनका फुल मून नहीं हुआ है। तो लाइक बहुत सारी इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं इनके लाइफ की जो इनको कंप्लीट करने की अभी ज़रूरत है। ओके, एंड बहुत ही पेशेंसली कोई भी काम करते हैं, अपने वर्क लाइफ में भी काम करते हैं तो बहुत पेशेंसली करते हैं। I can see lantern and I can see candle। तो इनके ऊपर अभी काफ़ी लाइक ज्ञानी है, जैसे विजडम कहते हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, विजडम है। ओके, 6 ऑफ कीज, मर्सी भी है, बहुत ज़्यादा लोगों पे ये मर्सी रखते हैं। ओके, बट आई एम नॉट सीइंग वेरी यंग पर्सन। ओके, तो ये इंसान मोर देन 30 या 28 29 से मोर ही होंगे। ओके ओके गाइज, एंड सरेंडर लो सेल्फ स्टीम, set an intention to identify and release any remnant of low। I feel like इनको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, इनको बहुत कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। पाइल 1, यस, इनको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। व्यू फ्रॉम द अबव, तो आई फील कि ये बहुत एक विजनरी है, ये एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को देखते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और हमेशा एक बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इस तरीके की चीज़ें इनको देखते हैं ये। ओके लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 1, one more card।
यस, ट्रैवल, काफ़ी ट्रैवलिंग इनको पसंद है, काफ़ी ट्रैवल करना पसंद है। मे बी कोई कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल बिजनेस में भी हो सकते हैं, या आईटी में हो सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू सम कंप्यूटर वर्क, सम आईटी इंजीनियर्स, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल में हो सकते हैं, और लाइक किसी तरीके का ट्रैवल जॉब, ओके, लाइक पायलट, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक जो भी ट्रैवलिंग, या तो ईदो इफ नॉट दैट देन ये डेफिनेटली ये पर्सन ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं, ओके। एंड वर्क 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 इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ओके गाइज। तो पाइल 1 आपको सेलेक्ट, आपको रिजेंबल किया हो, रेजोनेट किया हो, अगर ये आपको किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यस, हार्ट चक्रा इनका बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, ये एक बिगेस्ट साइन है इनके लिए, ओके गाइज। तो आई होप ये आपको रेजोनेट किया है, अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है ये ब्यूटीफुल पिंक फ्लावर, तो ये आपके पर्सन जो आपको आपके ऊपर वॉच रखते हैं, तो लेट्स सी कि कौन आपके ऊपर वॉच रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, पाइल 2 के ऊपर कौन वॉच रखते हैं। हर्मिट, ये इंसान अभी बहुत ही नॉन कम्युनिकेशन मोड में है, या बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत ही लोनर है, इंट्रोवर्ट इंसान है, ओके। एंड अनअटैच रहते हैं, इमोशन से अनअटैच रहते हैं, अभी राइट नाउ सोल सर्चिंग कर रहे हैं, या आपसे कम कम्युनिकेशंस में हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आई फील लाइक यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने वर्क लाइफ पे, अपनी फैमिली लाइफ पे, ओके। एंड अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना, ये बिजनेस ओनर हो सकते हैं, या किसी वर्किंग पर्सन है, ओके, वर्किंग वुमेन, अगर वुमेन भी है तो ये वर्किंग है, ओके। एंड हर्मिट मुझे लगता है कि वो अगर नहीं भी है तो बट वो घर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, ओके। अगर विमेन है और वर्किंग नहीं है, और मेन है वर्किंग नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा घर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। वर्गो मुझे आ रही है, और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कि आपके पर्सन राइट नाउ ये काफ़ी मैच्योर इंसान है, काफ़ी समझदार इंसान है, ओके। हमेशा ही सीख करते रहते हैं नॉलेजेस, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, इस तरीके की नॉलेजेस शेयर करना। आई थिंक ही और शी कैन बी मोर देन 25 एज से ऊपर ही होंगे ये, ओके। फैमिली, यस, फैमिली इनकी मोस्ट सबसे प्रायोरिटी जो है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को वैल्यू करते हैं, बच्चों से इनको काफ़ी लगाव हो सकता है, ओके। एंड यस, स्कूल, विद स्कूल, मुझे स्कूल से भी यही वाइब्स आ रही है कि किड्स से इनको बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, ओके। और हमेशा ये लर्नर है, लाइक ये टीचर भी हो सकते हैं, ओके। विद दिस हर्मिट एंड द स्कूल कार्ड, ये एक तरीके के टीचर भी हो सकते हैं, आई फील, ओके। लाइक किड्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म के टीचर हो सकते हैं, लाइक लोगों को ज्ञान देना, लोगों को गाइड करना, लोगों को काउंसलिंग करना, इनका फेवरेट हॉबी है। और एक सीकर है, एक नॉलेज सीकर है, इनको नॉलेज हमेशा ही लाइक कुछ लोग होते हैं हमेशा नॉलेज सीख करते हैं, उस तरीके के ये नॉलेज सीकर हैं। लेट्स सी, या सॉरो, वन मोर, यस। सो आई फील लाइक ये मोमेंट टू मोमेंट में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सॉरो है, ओके, कुछ ना कुछ दुख है, एक्सट्रीम। 9 ऑफ क्लाउड इज एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सॉरो, ओके, जिसके वजह से ये अपने आप को अभी हर्मिट मोड में करके रखे हैं, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं करते हैं, और किसी से ज़्यादा लाइक बात करना या अपने आप को शेयर करना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नॉन शेयरिंग इंसान है, अपनी बातों को बहुत वोकल नहीं है अपने लाइफ को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो वो दूसरी चीज़ों को लेकर के वोकल है, लेकिन उतना भी ज़्यादा वो लाइक लोगों से कम्युनिकेट करना ये नहीं, वो ज़्यादा फैमिली पर्सन, लाइक किड्स, लविंग किड्स एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा उनका फ्रेंड्स, लविंग फ्रेंड्स एज वेल, बट वो इंट्रोवर्ट है, ओके।
एंड मोमेंट टू मोमेंट में जीना इनको अच्छा लगता है। ये कोशिश करते हैं कि ये अपने दुखों से बैलेंस करें, अपने आप को बैलेंस करें। ओके, आई फील लाइक इनको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, सॉलिट्यूड मोमेंट खोजते हैं ये एट टाइम्स, यू नो, लाइक इनको लगता है कि नो, इट्स हाई टाइम, मुझे अपना एक लोनली प्लेस ढूंढना पड़ेगा। एक अनअटैच हो जाते हैं ये, मोस्ट ऑफ द टाइम हर्मिट मोड में चले जाते हैं, लाइक किसी से नहीं कम्युनिकेट करना, या राइट नाउ इनकी यही एनर्जीज है कि ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। द लवर्स, तो आई थिंक ये आपके लव इंटरेस्ट है जो आप पे वॉच रख रहे हैं। एंड द स्ट्रेंथ, यस, तो आपके ये लवर हो सकते हैं जो कि आप लोग सेपरेशन में है या नो कम्युनिकेशन और लिटिल कम्युनिकेशन में है बिकॉज ऑफ द हर्मिट। स्ट्रेंथ कार्ड, ये 11 नंबर इज अ ट्विन फ्लेम नंबर। अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं तो वो आप ले सकते हो। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेट इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, कितना भी दुख आ जाए लेकिन आपको स्ट्रेंथ है, आप अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ रखते हो, इस तरीके के इंसान है ये। ओके, एंड हमेशा ही हार्श जजमेंट किसी पे करते नहीं हैं, उसको हमेशा रिलीज कर देते हैं। अगर उनको किसी ने हार्ट ब्रेक किया, उनको किसी ने दुख भी दिया, तो वो वो दुखी हो जाते हैं डेफिनेटली। उनको बहुत इमोशनल इंसान ही इस तरीके से हो सकते हैं, तो ये बहुत इमोशनल इंसान है। दो मुझे कप कार्ड नहीं आया है बट फिर भी मुझे फील हो रहा है ये बहुत इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेन देख पा रही हूँ। ओके, एंड बट काफ़ी एनलाइटेंड है, काफ़ी एनलाइटेंड मतलब इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ओके, एंड स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग पर्सन है, बहुत कंपैशनेटली, लाइक हर हर सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से, ओके, कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, वो एक वॉरियर की तरह निकलते हैं। एक वॉरियर, लाइक हाउ कैन यू डू दिस, यू नो, लाइक कैसे आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इतना अच्छा वॉरियर की तरह आप निकल सकते हो किसी चीज़ों में। तो उस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। द लवर्स काफ़ी इमोशनल है। ओके, एंड ये आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जिन पे आपका अभी लव इंटरेस्ट है, और यू नो आप दोनों का लव इंटरेस्ट है, या आपका स्पेसिफिकली ये लव इंटरेस्ट है। ओके, एंड बट ये लव में, इंटीमेट रिलेशनशिप में ये बहुत ही केयरफुली अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, ये पर्सन हेल्दी है। ओके, इन द वे दैट स्ट्रॉन्ग बिल्ड, या इनको कोई ये डिजीज फ्री, ये हेल्दी इंसान जो होते हैं उस तरीके से ये हेल्दी है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेट्स सी मोर एनर्जीज। फर्स्ट साइट, यस, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, अपने लाइफ में कुछ नया साइकिल, नया नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, नया कुछ चीज़ें, ये अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं राइट नाउ, जो आप पे वॉच रखते हैं। नो प्लेस लाइक होम, तो यस, बहुत फैमिली पर्सन है ये पर्सन, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फैमिली पर्सन है, और ये मुझे लगता है कि कुछ ट्विन फ्लेम वाले ये पाइल से रेजोनेट करेंगे, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड्स नहीं आए हैं बट मुझे जो फील हो रहा है यहाँ से कि कुछ ट्विन फ्लेम वाले, अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं, ओके, आपके लव इंटरेस्ट आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, तो ये पाइल आपके लिए, आपके ट्विन फ्लेम आप पे वॉच रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी पाइल 2 के लिए। वन सेकेंड। 6 ऑफ स्क्रोल्स, ओके ओके, आई थिंक ये जो भी पर्सन है, इनको इनकी फेवरेट कलर वाइट हो सकती है, और ये पर्सन जो है नॉर्मली मोर देन 5'7", 5'8" होंगे। ओके, अगर मेल में है तो, और फीमेल में भी टॉल है 5'5", ओके। और आई फील लाइक इनकी बहुत रिच लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल इनकी बहुत रिच है। ओके, आई एम फीलिंग कि बहुत रिच लाइफस्टाइल जीते हैं। ओके, एंड समय आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, या तो इधर आप वेट कर रहे हैं या ये समय का कुछ वेट कर रहे हैं किसी तरीके से, ये समय लाइक डिफाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आई फील टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं ये इंसान, टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं, एंड इनका कोई वर्क, लाइक ही दिस पर्सन इज वर्किंग। ओके, ये पर्सन वर्क लाइफ में है।
आई फील लाइक ये पर्सन वर्क लाइफ में है. इनकी वॉइस बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग है. Yes, I'm seeing good looking. Okay, so Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, pile 2. I think ये आपको रेजोनेट किया हो. अगर आपको रेजोनेट किया तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, इंटरनली काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, बट आई फील लाइक आप लोगों की स्टोरी लव लाइफ चल रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि जिसमें आपका लव इंटरेस्ट है ये पर्सन वही है. ओके, एंड यस, आई फील लाइक पीस एंड लविंग एंड केयरिंग एंड कंपैशन एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन है आपके पर्सन. अर्थ साइन एंड वर्गो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है वाइब्स. ओके, लवर्स जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे आया है, और स्ट्रेंथ आई थिंक स्ट्रेंथ इज लियो, सो लियो. ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो, और अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय पाइल 2. हे पाइल 3, तो कौन है जो आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं, आपके ऊपर अपना इंटरेस्ट रख रहे हैं, या आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं? तो लेट्स सी पाइल 3 के लिए जिन्होंने वाइट ग्रेइश, नॉट ग्रे, वाइट फ्लावर सेलेक्ट किया है. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, उनके ऊपर कौन वॉच रख रहा है? यूरियल एंड फिनिक्स. ओके, सो आई फील इट्स अ नंबर 21, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में वर्ल्ड कार्ड होता है. तो आई फील ये पर्सन बहुत बड़ा ट्रैवलर है. फिजिकल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, या मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, इफ नॉट फिजिकल डिस्टेंस. ओके, नाइट आवर्स इनको बहुत अच्छी लगती है. नाइट टाइम इनकी फेवरेट टाइम है, अगर आप होल डे 24/7 में सोचे तो. एंड दिस पर्सन विजिट लॉट ऑफ मॉन्यूमेंटल प्लेस. हाँ, बहुत सारे मॉन्यूमेंटल प्लेस ये घूमना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और बहुत सारे मॉन्यूमेंटल प्लेस जहाँ पे इनको स्कल्पचर्स मिले, जहाँ पे बिहाइंड उस प्लेस के कोई स्टोरी लाइन अप हो. इस तरीके की बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, और इनको मून काफ़ी अट्रैक्ट करता है. लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस. सॉरी गाइस. या असेंडिंग द माउंटेन. तो राइट नाउ ये अपने लाइफ में लाइक बहुत डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हैं. ओके, लेकिन ये फॉरवर्ड मूव करने में विश्वास रखते हैं अपने लाइफ में. ये बैक नहीं देखते हैं. ओके, लाइक कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ये इंसान फॉरवर्ड मूविंग, लाइक फॉरवर्ड मूविंग. ओके, ट्रैवलिंग इनका फेवरेट टाइम हो सकता है. लाइक ट्रैवलिंग इज लाइक वन थिंग जो कि ये लाइक सीनरी वाले प्लेसेस, लाइक जहाँ पे माउंटेन एंड वाटरफॉल हो, और जहाँ पे स्कल्पचर्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, इस तरीके के प्लेसेस को ये विजिट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. या कीप मूविंग फॉरवर्ड टाइप के, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. द स्टार. यस, आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है. मे बी आप लोग सेम सिटी में नहीं रहते हो. ओके, बहुत ही हैप्पी पर्सन है, बहुत होपफुल, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है. लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, और अभी वो ऐसा फील करते हैं कि वो राइट पाथ पे हैं. यस गाइस, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है. एज ऑफ एयर. ओके, तो जैसे कि असेंडिंग द माउंटेन, उनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज है राइट नाउ. ओके, एंड जिससे उनको ऐसा लगता है कि वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे. वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे उनकी कॉन्फिडेंस को बहुत हिट बैक हो रहा है. लाइक उनकी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो पा रही है, बिकॉज उनको लगता है कि वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी बिल्कुल भी निकल नहीं पाएंगे, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के कारण वो नॉन एक्शन स्टेट में है. वो एक्शन नहीं ले रहे हैं. अगर आप उनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और हेल्पलेस है, जिससे वो सिचुएशन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. बट बेसिकली जो हम लोग ट्रेडिशनल टैरो डेक में 8 ऑफ एयर देखते हैं, वो पर्सन बहुत ऑल टाइड अप है. लाइक उनको पूरे रोप से बांध दिया गया है. बस इस कार्ड में आप देखो, ये हॉर्स सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है. तो ये इंसान फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे. अगर ये डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो वो उससे निकल पाएंगे, बिकॉज विद द स्टार कार्ड एज वेल.
ओके बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड इनका बहुत एक्टिवेटेड रहता है। ये इंसान दोनों हाथों से लव पोर करते हैं हर कोई के लाइफ में। बहुत ही प्रॉमिसिंग पॉजिटिव इंसान है ये। ओके एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपके एक्वेरियस हो सकते हैं और या तो फिर ये आई फील लाइक एयर साइन दैट इज लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगली आ रहा है। थ्री ऑफ ईयर, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं और ये पर्सन बहुत ही हैप्पी गोइंग लाइक सेलिब्रेशन करने में बिलीव रखते हैं, पार्टी करने में बिलीव रखते हैं। ओके एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू आप इनसे कोई वेडिंग या कोई सेलिब्रेशन, कोई ऑनलाइन आप इनसे मिले हो सकते हो या वेडिंग किसी तरीके का ट्रेडिशनल पार्टी एंड ऑल में मिले हो सकते हो। ओके ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं। One second guys. ओके काउंसलर, ये काउंसलर हो सकते हैं या आपको ये बहुत काउंसलिंग करते हैं आपके लाइफ में ऑल बहुत हील करते हैं, बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा आपको एडवाइजेस देते हैं तो इनकी एडवाइजेस बहुत वाइज होती है। ओके एनर्जी हीलिंग, तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको हील करते हैं या ये ओवरऑल एक हीलर है, एक डॉक्टर है। ओके या स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। ओके योर नेचुरल हीलिंग एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आई फील लाइक ये बहुत मतलब इनकी इनकी क्योंकि स्टार कार्ड के साथ आया है मुझे, तो राइट नाउ ये हील भी हो रहे हैं अपने इश्यूज से अपने लाइफ में और असेंडिंग द माउंटेन, और वो आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ के सॉरो डिप्रेशन एंग्जाइटी से वो आगे बढ़ रहे हैं। लाइक मैं लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम mental issues these days। ओके तो ये बट एनीवेज ये होल्ड करके रखने वाले लोगों में से नहीं है अपने इश्यूज को। थ्री ऑफ वाटर, थ्री ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ओके इनके बहुत लार्ज सर्कल हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। ओके एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही स्लो मूविंग है और ये ओवरऑल भी बहुत स्लो एंड स्टडी एंड कमिटेड लॉयल ऑनर्ड पर्सन है। रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। ओके एंड काफ़ी ज़्यादा वर्क अर्थ साइन मुझे बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो आई फील लाइक ये पर्सन काफ़ी लाइक टीम वर्क करते हैं। ओके बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस होता है आपका, आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो या इंडिविजुअल काम नहीं है, इनका कोई ऐसा काम है जिसमें ये टीम वर्क करते हैं। बहुत ही क्रिएटिव टाइप के पर्सन है क्योंकि मैं बहुत 3-3 देख पा रही हूँ, 3-3-3, सो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। ओके एंड लाइक वर्शिप करते हैं, लाइक मे बी टेम्पल जाना एंड ऑल, वो सब उनको वो दिल से वैसे हैं, लाइक वर्शिपिंग लाइक अ प्लेस, ऐसे प्लेसेस विजिट करते हैं जहाँ पे वर्शिप, जहाँ पे स्कल्पचर्स, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हो। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी दो या जजमेंट। तो आई फील लाइक कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, स्लो एंड स्टडी लेते हैं बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हैं। ऑल ऑफ द सडन लाइक यस इज़ अ वेरी विक्टोरियस पर्सन। आप अगर बोलो तो बहुत ही विक्टोरियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है। ओके बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, या तो स्पिरिचुअल है या तो रिलीजियस है बहुत ज़्यादा। ओके एंड वाइट से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पीस है इनके अंदर। ओके कोई ये नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है, बट इनके लाइफ में बहुत पीस है। बट अपने पास्ट लाइफ या पास्ट इश्यूज़ या अपनी चीज़ों पे अभी भी उनका कंप्लीटली जो भी चीज़ें हैं, नॉट इवन पास्ट या करंटली भी ये बहुत स्टक है अपने लाइफ में। इतनी ज़्यादा स्टक है कि इनको किस वे जाना है ये कन्फ्यूजन है। लाइक ये बिल्कुल ऑल टाइड अप है, इनको पता नहीं कि ये सिचुएशन से कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे, ऑल टाइड अप है और ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील लाइक
थोड़ा सा अनडिसाइसिव इनकी क्वालिटी है, लाइक थोड़ी सी अनडिसाइसिवनेस है इनके अंदर, लाइक बहुत जल्दी ये डिसीजन नहीं बना लेते हैं, ये बहुत स्लोली डिसीजन बनाते हैं, लाइक ऑल तरीके से बातें देख करके ये डिसीजन बनाते हैं। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की स्टकनेस के कारण, किसी तरीके का मे बी किसी के लिए लीगल इश्यूज भी हो सकता है, ओके, के कारण ये बहुत ज़्यादा अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं इनके डिसीजन का, तो ये इंसान डिसीजन, नॉन डिसीजन, मतलब लाइक कंफ्यूजन में है। यस, वेरी स्लो मूविंग, ओके, बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहे हैं ये। बट 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव, न्यू विजनरी आप बोल सकते हो इनको, फन लविंग, यू नो, बहुत अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं ये, बहुत अच्छा लोगों के साथ इनका रैपो होता है। बट राइट नाउ ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो स्टकनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं अपने लाइफ में। ब्यूटिफुल। यस, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो पाइल 3। अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।